नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की 5 ईयर प्लान के बारे में, जिन्हें हम हमारे देश के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट तय किए। चाहे बात हो एग्रीकल्चर ग्रोथ की, इंडस्ट्रीज़ की या पॉवर्टी की, हर प्लान ने एक नए डायरेक्शन दिए इंडिया को। तो चलते हैं, समझते हैं कैसे हर 5 साल में बने नए गोल्स ने बदले भारत का फ्यूचर। लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ इंडियाज़ 5 ईयर प्लान। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 to 2017, ये प्लान हमारा इसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। ये बेस्ड होता है सोवियत रूसिया से, सोवियत मीन्स USSR मॉडल। ओके, सो प्लानिंग कमीशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और इसको चेयरमैन भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमेशा प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। और 1 जनवरी 2015 में एबोलिश हुआ था प्लानिंग कमीशन, और उसके बदले में आया था नीति आयोग जो आया था मोदी गवर्नमेंट के टाइम में। ओके, सो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान है कितना? 1951 to 1956। फोकस किया गया था एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लैंड रिफॉर्म्स। मॉडल क्या था? हैरोल्ड डोमार मॉडल। क्या मॉडल था? हैरोल्ड डोमार मॉडल। इसका अचीवमेंट हुआ बूस्टेड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। जितना फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन था, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, कि इसमें हमारा ग्रेटर अवेलेबिलिटी होता था ग्रेन का, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट्स, इन सब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन लाइक कैलोरी एंड प्रोटीन नीड्स फूड। क्यों? टू हेल्प माल न्यूट्रिशन एंड हंगर के लिए। ओके, सो इसमें मेजर प्रोजेक्ट क्या क्या था? भाखरानगर डैम, ये जो है पंजाब का, उस समय 5 ईयर प्लान में डेवलप किया गया था। उसके बाद है हीराकुद उड़ीसा, दामोदर वैली जो है प्रोजेक्ट हुआ था झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। मैट्यूर डैम तमिलनाडु। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 1961। फोकस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को। सेकेंड 5 ईयर प्लान में फोकस हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और ये मॉडल था, इसको महलनोबिस मॉडल बोलते हैं। और की अचीवमेंट क्या था? स्टील प्लांट्स। क्या भिलाई का, राउरकेला का, दुर्गापुर का। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला उड़ीसा, और दुर्गापुर था वेस्ट बंगाल। तो भिलाई का कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ था? USSR, ये अभी के ज़माने में रसिया। राउरकेला का वेस्ट जर्मनी। उसके बाद दुर्गापुर का था UK। ओके, सो चैलेंजेस क्या था? हाई इन्फ्लेशन ड्यू टू कोरिया वार की वजह से वो उस समय ज़्यादा महंगाई हुई थी। ओके, नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 to 1966। फोकस किया था सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन एंड डिफेंस। ओके, तो सेल्फ रिलायंस क्या होता है? आत्मनिर्भर फूड ग्रेन के लिए और डिफेंस के लिए। क्यों? उस समय सीनो इंडिया वार हुआ था 1962 में। सीनो मीन्स चाइना और इंडिया का वार 1962, और इंडिया पाकिस्तान का वार 1965 में हुआ था। सो रिजल्ट क्या होता है? इकोनॉमिक क्राइसिस, और प्लान क्या हुआ था? फेल हो गया था। तो प्लान हॉलीडे आया था बीच में इस वार की वजह से, मीन्स थोड़ा ब्रेक मिला था 1966 to 1969 तक। वहाँ वार ड्रॉट्स आया था उसकी वजह से। और एग्रीकल्चर और प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस किया गया था। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 to 1974। स्लोगन क्या था? गरीबी हटाओ, इराडिकेट पॉवर्टी। ये स्लोगन किसके द्वारा दिए गए थे? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। ओके, फोकस किया गया था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और इक्वलिटी। अचीवमेंट था ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा कब आया था? 1965 में। इसमें यूज़ किया गया था
ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या यूज़ किया गया था? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था। और इंडिया में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन थे? फादर जो थे हमारा एम एस स्वामीनाथन, जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया था पोस्टमोस्टली माने मरणोत्तर के हिसाब से उनको भारत रत्न दिया गया था। और ग्लोबली जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर होते हैं नॉर्मन बोरलैग। 5th 5-year प्लान 1974 to 1979 फोकस किया गया था पॉवर्टी रिमूवल में फोकस किया था और सेल्फ रिलायंस, इन दोनों में फोकस किया गया था। तो प्रोग्राम लॉन्च किया था MNP, मिनिमम नीड प्रोग्राम। MNP प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। MNP से क्या होता है? टू इंश्योर बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन का जो बेसिक नीड्स होता है उस पर इंश्योर किया गया था टू मीट एवरीवन, ओके, स्पेशली पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पुअर के लिए MNP इम्पोर्टेंस दिया गया था, पुअर अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इसका गोल क्या था? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओके। तो 1971 में इसका टर्मिनेटेड हो गया था ये प्रोग्राम। क्यों? किसके द्वारा? बाय जनता गवर्नमेंट आ गया था, जनता पार्टी 1978 में। तो रूलिंग पार्टी उस समय थे जनता पार्टी, और 1978 to 1980, ओके। और इसका PM कौन थे? PM थे मोरारजी देसाई, ओके। वो ये प्लान को ये 5 ईयर तक मतलब पसंद ही नहीं किए थे, और उसके बदले क्या किए थे? रिवाइज्ड एवरी ईयर, प्लान को रिवाइज्ड किए थे एवरी ईयर। उसके बाद आया 6th 5-year प्लान 1980 to 1985, फोकस किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिमूवल को। कॉन्सेप्ट क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या है? बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, both government and private play an important role. So India क्या है? कौन सा इकोनॉमी है? इंडिया है एक मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट आते हैं 7th 5-year प्लान 1985 to 1990, फोकस किया गया था प्रोडक्टिविटी और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। लॉन्च हुआ था जवाहर रोजगार योजना। इसका अचीवमेंट था ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो अचीवमेंट हमें किस में मिला था? एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्री में भी। तो एनुअल प्लान्स क्या था? 1990 to 1992। क्यों हुआ था एनुअल प्लान्स? क्यों हुआ था? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्लस इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही, और बार बार सरकार का बदलते रहने की वजह से ब्रेक हुआ था वहाँ पे एनुअल क्राइसिस। इसको बोलते हैं हम लोग क्राइसिस ईयर। इस ईयर को 1990 to 1992 ये ईयर को हम बोलेंगे क्राइसिस ईयर, ओके। सो उस समय IMF लोन दिए थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड हुआ था। तो IMF एक क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि लोन देता है, यहाँ से हमें लोन मिलता है। और इन एस्टेब्लिश हुआ था 1990 to 1992, ओके। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA, इसका हेडक्वार्टर है। लोन हमें कितना मिला था उस समय? $2.2 बिलियन, ओके, लोन मिला था, जो कि ओके। नेक्स्ट मूव टू 8th 5-year प्लान इन 1992 to 1997, फोकस हुआ था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये LPG मॉडल कौन लाए थे? उस समय हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव।
ओके उनके अंडर में ये एलपीजी प्लान आया था, जिसमें कि क्या हुआ था, हमारा जो इकोनॉमी डाउन हो गया था उसमें बहुत बड़ा उछाल आया था, बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ था। हाई जीडीपी ग्रोथ इन कितना 6.5, जिसमें अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी, प्राइवेट कंपनियों का विकास हुआ। ठीक है, सो 9th 5 ईयर प्लान वो था 1997 टू 2002। इसमें फोकस किया गया था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस के ऊपर। तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, इंक्रीज जीडीपी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। और क्रिएटिंग जॉब, बूस्टिंग नेशन इनकम। ओके, तो सोशल जस्टिस क्या है, जैसे कि इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरिंग वुमेन, दलित, ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज़ एंड पुअर, ये सब है सोशल जस्टिस। ओके, फॉर एग्जांपल मनरेगा भी है, मनरेगा NGNR, मनरेगा। ओके, इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और क्या क्या हुआ था 9th 5 ईयर प्लान में, मिड डे मील, हाँ इसको हम बोलेंगे सोशल जस्टिस। उसके बाद है रिजर्वेशन, पब्लिक हेल्थ केयर, स्किल इंडिया। ओके, 10th 5 ईयर प्लान 2002 टू 2007, इसका टारगेट था 8% जीडीपी ग्रोथ, अचीवमेंट क्या था 7.6%। तो हमारा टारगेट 8% था बट अचीवमेंट हो गया 7.6%, उससे और मतलब कम हुआ था। तो 10th 5 ईयर प्लान उतना ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं हुआ था, स्टीडी डेवलपमेंट, जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट तो हो रहा था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और फोकस किया गया था एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन। ओके, 11th 5 ईयर प्लान में 2007 टू 2012 थीम था उसका फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। थीम क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अचीवमेंट होता था मनरेगा एक्सपांडेड एजुकेशन रिफॉर्म। ओके, मनरेगा में एक्सपांड हुआ था रूरल 100% गारंटी। मनरेगा क्या है, रूरल एरिया में जो वर्क दिया जाता था 100% गारंटी रहता है। और एजुकेशन रिफॉर्म, चैलेंजेस था ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस इम्पैक्ट। तो उस समय ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा था, जिससे कि इंडिया को कितना इम्पैक्ट हुआ था, ये था चैलेंजेस। सो इसीलिए अचीवमेंट हमें क्या मिला मनरेगा में और एजुकेशन रिफॉर्म में। 12th 5 ईयर प्लान, यह हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017। थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। टारगेट था 8% ग्रोथ बट हमें मिला कितना 6.5%। तो फाइनल प्लान पोस्ट 2015, ये प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया और उसके बदला गया नीति आयोग 2015। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, ये उसके बदले आया था। तो प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हुआ और हमारा नीति आयोग आया। उसके बाद इसका जो चेयरमैन हो गया हमारा, जैसे कि पीएम हमेशा चेयरमैन होते हैं, तो इसमें हो गया नरेंद्र मोदी चेयरमैन। 1 जन 2015 में आया। ओके, सो एंड ऑफ द एरा टू पोस्ट 2017 नो 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान पूरा बंद हो गया और नीति आयोग यूजेस 3 ईयर एक्शन प्लान, 7 ईयर स्ट्रेटेजीज एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट्स। ये बॉटम टू टॉप अप्रोच होता था नीति आयोग का, बॉटम टू टॉप अप्रोच। ओके, इसको थिंक टैंक बॉडी भी बोलते हैं। और ये कोई ओके, सो
हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। और अगर और भी अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा सोलर सिस्टम के ऊपर, सोलर सिस्टम। सो गाइस, थैंक यू।